नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में। शनिवार को भी एएसआई का सर्वे का काम जारी रहा, जहां 7 घंटे तक, पहले दिन आपको याद होगा एएसआई की टीम ने सर्वे किया था। पहले दिन 7 घंटे, आज सुबह करीब 9 बजे सर्वे का काम शुरू किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की टीम और हिंदू पक्ष के साथ इसमें हिस्सा लिया। जो मुस्लिम पक्ष कल तक विरोध कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये तक पूछ रहा था कि अगर कोई फ्रिवलेस सा सूट आ जाएगा तो क्या वहां पर एएसआई सर्वे का आदेश दे देगी सर्वोच्च अदालत। आज वो मौजूद रहा सर्वे के दौरान। कल मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया था, तो दूसरे दिन सर्वे के दौरान क्या मिला, आपके मन में ये सवाल होगा। सोर्सेज हमारे ये कहते हैं कि तहखाने से कुछ बहुत ही अहम महत्वपूर्ण प्रमाण मिले। तहखाने का ताला खुलने के बाद हिंदू पक्ष से जो सूत्र जुड़े हैं वो ये कहते हैं कि तहखाने में एक मूर्ति मिली है जिसकी हाइट 4 फीट है। कुछ कलाकृतियां भी मौजूद हैं। एएसआई अपने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से मूर्ति के कालखंड को जानने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों की माने तो मूर्ति के अलावा त्रिशूल मिला है जिसकी हाइट 2 फीट के लगभग बताई जा रही है। 5 कलश मिलने की बात कही जा रही है। कमल के निशान वाली आकृतियां दीवार पर है, ये कहा जा रहा है। एक तरफ हिंदू पक्ष खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है कि उसके दावे को इस तरह से मूर्ति और त्रिशूल के मिलने से मजबूती मिलती है, और वो दावा और पुख्ता होता है कि मौजूदा स्वरूप में भले ही मस्जिद की बात कही जा रही हो, लेकिन ये जो मस्जिद है इसे दरअसल आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर बनाया गया था। ये हिंदू पक्ष का दावा, जिसे हिंदू पक्ष ये कहता है इस सर्वे के माध्यम से, और मजबूत उसका दावा ये होता है। आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आज आकर एक बड़ा बयान दिया है और हिंदू पक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कल तक जो मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था आज सहयोग में सामने आया, तो मंशा क्या है। तो ये कहते हुए सवाल उठाया विष्णु शंकर जैन ने कि दरअसल ये लटकाना, अटकाना और भटकाना चाहते थे, और जब इनकी दाल नहीं गली, इनका ध्येय ये नहीं साध पाए, तो ये अब आकर सर्वे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कि एएसआई का सर्वे जारी है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है कोर्ट को बताया जाएगा, और ये मामला जो है काफी संवेदनशील है। लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं वो हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। रवि भट्ट इतिहासकार हैं, वो हमारे साथ हैं। विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु हैं। और मुफ्ती शमून कासमी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल मुमताज आलम रिजवी आपसे है। ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अयोध्या को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और आरएसएस एक बार एएसआई की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद नैरेटिव सेट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं दूसरी तरफ से? अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पूर्व में ऐसी चीजें हुई हैं, इसलिए कहा जा रहा है। तो जो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो वो इस बात को यकीन कराएं कि ऐसा नहीं होगा। सब कुछ जो होगा वो अदालत ने जो कहा है, जो फैसला सुना है, उसके मुताबिक होगा। नहीं तो इस तरह के स्टेटमेंट से क्या है? नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट से क्या किया जा रहा है? माहौल बना रहे हैं, एक और नैरेटिव सेट कर रहे हैं, डर का माहौल बना रहे हैं, एएसआई की टीम पर प्रेशर बना रहे हैं। क्या मतलब है इसका? नहीं, आप ये बताइए कि जब योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब बयान दिया था तब आपने सवाल उठाया था कि ये बयान क्यों आया? आपको तब भी सवाल करना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ ने, मुमताज आलम रिजवी, पहले क्यों ये सवाल? मुमताज आलम रिजवी, अगर आप उस डिबेट का हिस्सा नहीं थे तो ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत तो है नहीं सर। मुझे किससे क्या सवाल पूछना है मुझे पता है। आपसे जो सवाल है आप उस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बयान क्यों आया था योगी आदित्यनाथ? नहीं, आपके हिसाब से अगर मैं असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट को डिस्कस कर रही हूँ तो आपका जवाब ये है कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया, ये कह रहे हैं आप मुझसे? नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, हो सकता है, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए ये बयानबाजी हो रही है। लेकिन देश जो है संविधान से चलेगा, बयानबाजी से नहीं चलेगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया है तो आप देखिए कि मुस्लिम पक्ष बाकायदा सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। अब जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, उसके बाद मिल बैठ करके जैसा होगा नहीं, मेरे तो ख्याल से सहयोग ना करने का कोई ऑप्शन समाधान है निकालना किसी के चाहिए। पास? सहयोग ना करने का कोई ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन क्यों? चाहते तो न जाते, वहां शामिल ना होते, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, अगर चाहते तो वहां नहीं, न ये जाते। एहसान लेकिन का भाव सुप्रीम क्यों कोर्ट आता ने है कि फैसला हमने सुनाया। हमने राम जन्मभूमि पे जो फैसला आया वो हमने माना, हमने इसमें सहयोग नहीं किया? माना। भाई नहीं माना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किया? एक नहीं माना। सेकेंड, मुमताज आलम रिजवी सुनिए जी। ध्यान से, आप मुझसे तर्कों पर बात कीजिए। आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा, मैं भी आवाज ऊंची कर सकती हूँ, और ये आप दर्शक बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कितनी ऊंची कर सकती हूँ। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एहसान का भाव क्यों है ये? नहीं, एहसान का भाव इसलिए है क्योंकि हमारी बाबरी मस्जिद को ढाया गया, गिराया पहली गया। बात ये तो जो कोई फैसला विवादित आया है, ढांचा ये था, आस्था की दूसरी बुनियाद बात पे कहीं आया है। नमाज पढ़ते थे वहां? आस्था की बुनियाद, साक्ष्यों नहीं की नहीं, बुनियाद आप पे नहीं हमेशा आया, बाबरी पे क्यों कीजिएगा। चले जाते हैं? मुझे आज आस्था तक ये की समझ बुनियाद नहीं पे आया। आया ये फैसला, आस्था की बुनियाद इसलिए पर जो आया? है आस्था की और बुनियाद पर? जी, नहीं नहीं, एक सेकेंड, जी, आस्था की बुनियाद पर? बिल्कुल आस्था की बुनियाद पे चलिए फैसला मैं आया आपको है। दे रही हूँ 15 आप मिनट का देख वक्त, लीजिए, 15 वहां मिनट का सुप्रीम वक्त। कोर्ट ने नहीं ये नहीं, माना मैंने पढ़ा हुआ कि है। बाबरी आप जैसे गेस्ट मस्जिद आकर में गलत आगे बयानी मंदिर करते नहीं हैं, बना। गलत ये बयान कहा देते गया हैं। 1948 ये में कहा मूर्ति गया रखी गई है है, कि कहा गया 6 डॉक्यूमेंट्री दिसंबर। एविडेंस है। आप पढ़िए पहले, सिर्फ सुनी सुनाई नहीं, बातें सब पढ़ दूसरे लिया गेस्ट गया की है। डिबेट देखकर यहाँ कर मत बोला सुप्रीम कीजिए। कोर्ट के कमेंट्स आप देख लीजिए, पढ़िए, सारी चीजें मैं देख लीजिए। जजमेंट की बात करूंगी आपसे। आपने अभी जजमेंट का जिक्र किया है, आप इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट कैसे दे सकते गैर हैं? जिम्मेदाराना उसमें स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्री नहीं है। एविडेंस की बात नहीं की गई है? नहीं की गई है? की गई है कि नहीं की गई है? नहीं की गई। आप वहां जाके पे पढ़िए कोई जजमेंट। आप इस ऐसा डिबेट में बैठने के लिए नहीं, क्वालिफाइड नहीं है। आप ने सुप्रीम कहा कोर्ट कि के हवाले मंदिर- से झूठ बोल रहे सुनिए, हैं। मंदिर आप वो सुप्रीम मंदिर कोर्ट की तोड़ के अवमानना मस्जिद नहीं कर रहे हैं बनाएंगे। सर। आप सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा अवमानना कहा है। कर रहे हैं। और अभी फिर असदुद्दीन ओवैसी ने ये क्यों कहा कि एसआई का सर्वे हो जाएगा तो फिर बीजेपी आरएसएस नैरेटिव सेट करेंगे? क्यों कहा? देखिए, क्योंकि ऐसा उस है जजमेंट कि- का आधार एएसआई ऐसा की है कि रिपोर्ट थी सर। सुप्रीम कोर्ट ने मुमताज ये आलम माना रिजवी, आपको कि तथ्य नहीं वहां पता है तो आपको 48 तथ्य में- बताना मेरा दायित्व है। सुन लीजिए 1948 सर, में वहां पे आपको मूर्तियां अगर रखी नहीं गई। मालूम तथ्य तो तथ्य बताना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी ने कि बीजेपी आरएसएस एएसआई की रिपोर्ट के बाद नैरेटिव सेट करेंगे? क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बस आस्था पर दे दिया था, उस जजमेंट का आधार एएसआई की रिपोर्ट थी। पहले थोड़े से फैक्ट्स अपने दुरुस्त कीजिए और कमेंट लीजिए यहां पर जल्दी से। आचार्य विक्रमादित्य का सर, तथ्य दुरुस्त कीजिए, तथ्य दुरुस्त कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए प्लीज। आचार्य विक्रमादित्य उन एंकर्स के साथ कीजिएगा जिन्होंने पढ़ा ना हो, मैंने पढ़ा है। आचार्य विक्रमादित्य प्लीज, आपको ये पता होना चाहिए, बात कर रहे थे कि मस्जिद हादी ये कर दिया वो कर दिया, तो आपके जो पुराने आक्रांता थे जिनके आप हिमायती बन के बैठ जाते हैं, उन्होंने 50,000 से ऊपर मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। अगर आपको नहीं पता है तो इतिहास के हिसाब से पढ़ लीजिए। 50,000 से ऊपर मंदिर हर इलाके में। औरंगजेब का फरमान था जो जय सिंह के मरने के बाद उन्होंने दिया कि हर इलाके के तमाम पंडित, तमाम गुरुद्वारा, तमाम जो आश्रम थे, तमाम विद्यालय थे, तमाम मंदिर थे, उन सबको निस्ते नाबूद कर दो। ये साफ साफ ऑर्डर था जो हिस्टोरियंस ने लिखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं वो पेज भेज देता हूँ जिसके अंदर हिस्टोरियंस ने ये पेज लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि औरंगजेब का ऑर्डर था कि हर इलाके में, पूरे पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ वेद विद्यालय पढ़ाए जाते हैं, जहाँ जहाँ के साथ उनके आप औरंगजेब की हिमायत कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए हमने हिस्टोरियन को भी बुलाया है, रवि भट्ट जी को बुलाया। रवि भट्ट जी, जब मैं लौटूंगी तो जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है उसकी मैं तस्दीक आपसे करूंगी सर, इसीलिए इस डिस्कशन में बैठाया है। क्या अप्रैल 9 1669 औरंगजेब ने क्या ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया था जिसमें कहा गया हो, उसने अपने सारे गवर्नर्स को ये कहा हो कि जो टेम्पल्स हैं इनफाइडल्स के और जो उनकी टीचिंग्स हैं उन्हें पुट डाउन कर दिया जाए? ये मैं आपसे पूछूंगी, आपसे। मुमताज आलम रिजवी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, थोड़ा सा राम जन्मभूमि का जो ऑर्डर है वो पढ़ लें ताकि आप आगे से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई गलत जानकारी ना दें। लगातार हमारे साथ जल्दी अब एक कमेंट। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप यहाँ पर सुन रहे थे मुमताज आलम रिजवी एक ही बात को दोहराते हुए कि आस्था के आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। असदुद्दीन ओवैसी ये कह के सवाल उठाते हुए कि एक बार एएसआई की रिपोर्ट आई तो फिर हमें ये डर है, हमें ये शक है
कि बीजेपी और आरएसएस इसकी बिना पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं सुनवाई देती हूं दर्शकों को। असदुद्दीन ओवैसी एआईएम के प्रमुख जो खुद बैरिस्टर हैं, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। अब हमको खदशा ये है कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया, वो नैरेटिव सेट कर। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मुझे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाएं। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बाबरी जैसे और इश्यूज खुल जाएं। यहाँ पर जल्दी से स्वामी चक्रपाणी। देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुमताज जी जो बोल रहे थे बार बार, और कई ऐसे लोग आकर के बैठ जा पता नहीं है। ये देखिए मेरे सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ऑर्डर है राम मंदिर का अयोध्या का, चूंकि हम खुद उसमें एक पक्षकार थे, और पूरे ये पन्ने का ऑर्डर है। इसमें एएसआई की जो रिपोर्ट है वो भी है, हवाला है, सब कुछ है। यानी कि पूरी एक लंबी लड़ाई हुई और साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे दे दिया गया। भाई हाँ, 5 एकड़ जमीन जरूर है कि जो आपको मिला वो आपको एक खैरात के रूप में मिला, जिसमें हम लोगों ने विरोध नहीं किया कि ठीक है भाई, अगर सद्भावना उससे होती है, आप उससे खुश कोई बात नहीं। लेकिन बार बार ये हिंदुओं को बताना कि खैरात में मिल गया जी, धार्मिक वो है। अरे इतनी आप धार्मिकता को अगर तो सम्मान देते सनातन को, तो शायद ये लड़ाई नहीं लड़ते, काशी का मथुरा की लड़ाई नहीं लड़ती, तुरंत हिंदुओं को सौंप देते। क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि 18 अप्रैल 1669 को कैसे औरंगजेब ने फतवा जारी किया, उसके पूरे प्रमाण है। साकी मुश्ताक ने अपने पुस्तक मासिर आलमगीरी में कैसे पूरे उल्लेख किया। वो साकी मुश्ताक कोई हमारा रिश्तेदार नहीं था भाई, औरंगजेब का इतिहासकार था, वो मिनट्स लिखने का काम करता था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1710 में वो पुस्तक लॉन्च हुआ जिसने पूरा उसमें जिक्र किया वो एक जो फतवे का। तो आप जो है आंख के अंधे ना बनिए, कम से कम थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ी पढ़ लीजिए हिंदुओं पे कितना अन्याय हुआ, सनातन कितना अन्याय। इस बात को थोड़ा समझिए अगर धार्मिक है तो, और धार्मिक अगर आपकी धार्मिकता महत्व है तो हमारी भी है भाई, और आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे रवि जी का कमेंट लेती हूँ। रवि जी, जो जिस फरमान का जिक्र मैं आपसे कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बात, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, एक एक्सचेंज जो कि बहुत डिस्कस हुआ पब्लिक डोमेन में भी, जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अगर कल को कोई भी फ्रिविलेस सूट आ जाएगा तो क्या आप वहाँ एएसआई सर्वे का आदेश दे देंगे, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके लिए जो फ्रिविलेस है वो दूसरे के लिए आस्था है। और राम मंदिर पर आए जजमेंट को लेकर भी कई बार गलत बयान दिए जाते रहे हैं, हमने इस डिबेट में भी देखा। लेकिन मैं आपसे औरंगजेब के फरमान के बारे में जानना चाहती हूँ, और ये बार बार डिस्कशंस का हिस्सा रहा है। मासिर आलमगीरी काफ़ी डिटेल में उस पर बात हुई। अगर आप उस फरमान से जुड़े हुए कुछ डिटेल्स हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकें। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि यहाँ औरंगजेब के टाइम पे ना केवल औरंगजेब के कोर्ट हिस्टोरियंस ने इस तरफ संकेत किए हैं कि उन्होंने इसको तोड़ने का आदेश दिया था, इसके अलावा भी जो औरंगजेब के समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे जो कि कोर्ट का हिस्सा नहीं थे, दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्ट, और उन्होंने भी इस बात को खुल के इस बात को मेंशन किया है कि औरंगजेब के फरमान के अनुसार ही ये जो 1669 के अंदर ये जो ज्ञानव्यापी जो जिसको आज आप कहते हैं मॉस्क, वहां पर उसका वो मंदिर था वहां पर, जिसको कि ये तोड़ा गया था। न केवल वो तोड़ा गया था बल्कि वहां पर जो पढ़ाया जाता था
तो जहां पर तमाम धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, पाठशालाएं थी, उनको भी तोड़ा गया था। तो ये केवल एक इतिहासकार की बात को आप तो जब आप ट्रैवलर्स की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें इटालियन मनुची हैं, आप और कौन से ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि इस विषय पर उन्हें और उनका ज्ञानवर्धन हो सके, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें भी ज्यादा डिटेल में बात समझ में आएगी। नहीं, मैं यहाँ पर एक ये कहना चाहता हूं कि खाली आप बाहर के मत छोड़िए, जो मुस्लिम इतिहासकार औरंगजेब के समकालीन थे, जो कि कोर्ट का हिस्सा नहीं थे, जब उन्होंने लिखा है तो आपको सर अगर कुछ ऐसे रेफरेंसेस आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें। ही नहीं है आपको। देखिए, मैं इस समय मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए सर, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। मुफ्ती शमून कासमी भी हमारे साथ है, उनसे मैं जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जल्द लौट रहे हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है ज्ञानवापी पर ये जो बहस है, क्या ये महज आस्था भर की लड़ाई है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई है, या ये एक ऐतिहासिक लड़ाई भी है, क्या ये हिस्टोरिक रॉन्ग्स जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है उन्हें सही करने की लड़ाई है, या ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये क्या है? ये विषय बहुत ही विस्तृत है और इसे बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, जो कोशिश में लगातार अपनी बहस में करती हूँ ज्ञानवापी को लेकर। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। मुफ्ती शमून कासमी इस्लामिक स्कॉलर हैं। एक कमेंट में यहाँ पर आपका लूंगी, हिस्टोरिक रॉन्ग्स को राइट करने की बात की जाती है, आस्था लेकिन बैक्ड अप बाय एविडेंस, साक्ष्य के साथ जोड़कर आस्था को उसकी बात की जाती है, तो हर बात को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हाँ अदिति, आज बहुत दिन में आज आपके साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ और मैं इत्तेफाक से बहुत पवित्र जगह हरिद्वार पतंजलि से बोल रहा हूँ। नमस्कार और आभार। मैं आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन में आया था, तो अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शासकों का कोई धर्म नहीं होता, और औरंगजेब को मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो हमारे आदर्श नहीं है, वो बादशाह थे। वो बादशाह थे और बादशाहत को अपनी कायम रखने के लिए एक बादशाह कुछ भी कर सकता है, अपने बाप को कैद करा सकता है, अपने भाई जो विद्वान था दारा शिकोह उसका मर्डर करा सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। अब मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा, जो मैंने आदर्श की बात कही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक मौके पर किसी चर्च में वो प्रोग्राम कर रहे थे क्रिश्चियनों के, तो वहां उनसे कहा जब नमाज का वक्त हुआ कि आप नमाज यहाँ पढ़ लीजिए। तो अदिति जी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा दोम है, सारी दुनिया उनके अदल और इंसाफ को जानती है, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि नहीं, मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। आप उनकी दूरंदेशी देखिए, आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूरंदेशी देखिए कि उन्होंने किसी भी मजहब के मानने वाले की दिल आजारी नहीं की। एक जमाने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर कुछ गैर मुस्लिम लोग आए और उन्होंने आकर के वहां गंदगी कर दी, तो जो उनके संगति थे वो उनकी तरफ उन्होंने दौड़ने का प्रयास किया और कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो मोहम्मद साहब ने उन्हें रोका कि नहीं, ठहरो, और फिर उन्हें समझाया कि देखो ये पवित्र जगह है, ये गंदा करने की जगह नहीं है। तो मैं अदिति जी ये कहना चाहता हूं कि बादशाहों ने अगर कोई काम किया है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो हमारे आदर्श नहीं है। और आज मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि ज्ञानवापी के सिलसिले में हिंदू और मुसलमानों को दोनों को बैठना चाहिए। तो उसका आगाज हुआ है कि कम से कम मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे के टाइम में वहां पहुंचे हैं। अब जो भी कोई चीज सामने आएगी, हमें अदालत के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमने हमेशा अदालत को फॉलो किया है। तो आज मैं ये समझता हूं कि ये अच्छी पहल है कि बनारस के मुसलमानों ने, जो जिम्मेदार है, वो सर्वे के टाइम वहां है, ताकि कल कोई ऐसी चीज भी ना आए कि हमें बुलाया भी नहीं था। तो मैं ये समझता हूं कि एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि भाई संवाद का रास्ता इख्तियार करिए, अलगाव से कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक, आपने जो बातें की हो, क्योंकि आपने कहा बादशाह का धर्म नहीं होता, लेकिन शिवाजी के बारे में
जो मुस्लिम हिस्टोरियन है काफ़ी खान, हालांकि बहुत बड़े फ़ैन नहीं थे वो शिवाजी के, लेकिन शिवाजी को लेकर उनका एक कोट है जो मुझे किसी ने भेजा, मैं शेयर करना चाहती हूँ कि शिवाजी के ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि किसी मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो सेक्रेड बुक है कभी उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए, और जब जब उनके हाथ में वो किताब गई, कुरान गई, तब तब उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी, और जो उनके मुस्लिम फॉलोअर्स थे उन्हें भी वो काफ़ी सम्मान देते थे। और इसका ये जो, जब मैं आपसे ये कह रही हूँ, तो ये इलियट एंड डॉसन वॉल्यूम 7 उसका पेज 260 है। तो ये मैं आपको एक बात जरा मैं कहना चाहूंगा, आपने शिवाजी महाराज का नाम लिया, तो शिवाजी महाराज के एक मराठा जो उनके कमांडर थे, वो एक किसी मुस्लिम हुक्मरान की जब बीवी को उठा करके लाए, और तो उन्होंने उसी वक्त ये कहा कि मेरी ये बहन है और इसे इसी सम्मान जाके वापस करिए। तो आप शिवाजी का तो एक कैरेक्टर था, और मैंने वही कैरेक्टर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पेश किया है। वही मैं कह रही हूँ आपने, क्योंकि ये कहा बादशाह का धर्म नहीं होता, तो मैंने बस यही बताने की कोशिश की। जी जी जी, नहीं मैं आपकी बात समझ गई सर, आई नो दैट यू मेंट इट इन अ पॉजिटिव वे, आई कंप्लीटली गॉट दैट, आई कंप्लीटली गॉट दैट कि उस औरंगजेब को लेकर आपको कोई औरंगजेब में हीरो नहीं दिखाई देता है। दैट वाज वेरी क्लियर, दैट वाज वेरी क्लियर, और यही आप कह रहे थे। मुफ्ती ठीक, मुमताज आलम रिजवी, जो मुफ्ती कासमी कह रहे हैं वो समझ नहीं आता ज्यादातर लोगों को, या समझना मुश्किल है, या समझकर भी अनजान है। मुफ्ती समून कासमी साहब से पूछिए कि औरंगजेब के साथ जो राजपूत थे, क्या उन्होंने रोका नहीं कि आखिर मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? राजपूत थे कि नहीं? पहले मुफ्ती समून कासमी साहब ये बताएं। सबसे ज्यादा जो मुगल बादशाह हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सलाहकार थे, सबसे ज्यादा जो कमांडर थे वो किसके साथ थे? जरा अच्छा, तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं? बताएं। ना आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। नहीं मुमताज आलम रिजवी, आपकी तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। आप ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिए, आप ये कबूल भी कर रहे हैं, खुलकर कबूल कर रहे हैं, फिर ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कमांडर्स कौन थे? चीज ये कि अगर समून कासमी साहब को लगता है तो फिर सर्वे क्या जरूरत है? चलिए दे दीजिए, हम भी तैयार हैं। वो तो संवाद की बात कर रहे हैं, आप संवाद के लिए तैयार हैं? आप तैयार हैं संवाद के लिए? नहीं, दे दीजिए। नहीं, आप संवाद के लिए तैयार हैं? चलिए, आपको आचार्य विक्रमादित्य जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे आप जवाब ले लीजिए जवाब। नहीं जवाब नहीं, हम आचार्य विक्रमादित्य साहब सुनिए। अरे रिजवी साहब, औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल किया, अपने पिताजी का वो जेल में डाल दिया, तो सारे मुसलमान जो उनके साथ खड़े थे वो उनका किस दर्द से सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि बादशाह था, बादशाह की बादशाहत थी और सबको अपनी जान प्यारी थी। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जिंदा रहा, औरंगजेब का मैं हामी नहीं हूँ, उसको मैं दहशतगर्द मानता हूँ। चलिए, मैं दहशतगर्द, लेकिन आज के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है, उनको मुसलमान टारगेटेड दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए सर। ये सिर्फ मैं औरंगजेब को दहशतगर्द मानता हूँ। मैं मुमताज कहता हूँ आलम औरंगजेब रिजवी, दहशतगर्द था, मुमताज आलम रिजवी, और इसीलिए मुगल नहीं मुसलमान कहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? नहीं आज सीरिया भाई, में, आज इराक में, आज उसको औरंगजेब की औलाद कहा जा रहा है। आज उसको जो है मुगलों के भाई क्यों कहा जा रहा है? आप अपनी बात पहले एक बात पे कायम रहिए, एक के बाद एक आप गोल पोस्ट चेंज करे जा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 आप एक मुद्दे पर तो रहिए कम से कम, एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज किए जा रहे हैं। पहले आप कबूल करते हैं औरंगजेब ने ऐसा किया, हाँ उसने मंदिर तोड़वा दिए, फिर आप उसके कमांडर्स पर चले गए, फिर आप कह रहे हैं वो दहशतगर्द था। पहले डिसाइड तो कीजिए एग्जैक्टली आप किस पॉइंट पर डिबेट करेंगे। समून कासमी साहब को मैं अरे आपको बहुत बुरा लग गया है शमून कासमी साहब ने जो बोल दिया आपसे, आपको काफी चोट पहुंच गई लग रहा है उससे। आचार्य विक्रमादित्य, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लें, 30 सेकंड्स हैं, सुनिए ध्यान। समून कासमी साहब यही तौर पे सबके सामने आ रहा है, सर्वे होने दीजिए। नजीर साहब बोल रहे हैं संविधान, इनसे पूछ लीजिए संविधान बड़ा है या इस्लाम बड़ा है? बता दें अभी यहाँ बैठे। एक तरफ संविधान आए, एक तरफ इस्लाम आए, किसकी सपोर्ट करेंगे? अभी इनकी वास्तविकता सामने आ जाएगी। अभी संविधान बड़ा है, जब संविधान की बात आएगी तो सब खट से कह देंगे नहीं इस्लाम बड़ा है, खुदा बड़ा है। चलिए, मुमताज आलम रिजवी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन
जो बहस है वो ज्ञानवापी के। नहीं मैडम सुन लीजिए, हाँ, मैं सुनाइए। बता रहा हूँ कि इस्लाम ही सिखाता है कि संविधान की इज्जत करो। अरे एक्सक्यूज मी, ये इस्लाम सुनिए, रिलीजन को सिखाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करो या ना करो? बाकी धर्म क्या कुछ और सिखा रहे हैं? नहीं ऐसा है कि धर्म को लोग जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, ठीक है, वो धर्म इराक को और मानेंगे ना। सुनिए सर ध्यान से, और संविधान मुमताज ये आलम धर्म की रिजवी, इज्जत करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस देश हिंदुस्तान की का जो होली बुक संविधान है। है। सुन लीजिए ध्यान से, सिर्फ कहा ना जाए कि ये इस देश की होली बुक है, उसे फॉलो किया जाए कन्वीनियंस अच्छा, के रामायण मुताबिक बड़ा संविधान, बड़ा संविधान, कन्वीनियंस के पुराना मुताबिक बड़ा संविधान औरंगजेब, बताइए। कन्वीनियंस के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी, कन्वीनियंस के मुताबिक एएसआई सर्वे में सहयोग, कन्वीनियंस के मुताबिक देश की सर्वोच्च अदालत में दलीलें भी। ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता। टू द पॉइंट बात किया कीजिए। और मुझे उम्मीद है आपके लिए आज मैं आपके लिए एक होमवर्क देकर जा रही हूं। आप, मुझे पूरी उम्मीद है राम जन्मभूमि को लेकर जो फैसला आया था वो आप जरूर पढ़ेंगे, ताकि आप अगली डिबेट में जाकर गलत बयानी ना कर पाए। और एसआई की इस रिपोर्ट कैसे, उसका आधार थी, ये भी डिटेल में जरूर पढ़िएगा, ताकि आप असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट को ठीक तरह से समझ पाए। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। सुनिए, चिल्लाने से तर्क नहीं होते, तर्क नॉर्मल आवाज में भी कन्वे किए जा सकते हैं। बस मुझे इतना कहना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। अपडेट्स आगे भी भारत एक्सप्रेस पर पहुंचाते रहेंगे।